Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics with Satyendra Dhama. NCERT class 9th and 13th chapter is in process. 13th chapter is surface area and volumes, and I am doing exercise 13.2 and 13.2 का अभी मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ. Question number 7, and question number 7 is the inner diameter of a circular well is 3.5 मीटर. एक गोल सर्कुलर टाइप का एक क्या है, कुआं है. वेल मीन्स कुआं. सर्कुलर टाइप का एक वेल है और जिसकी डायमीटर कितनी है 3.5 मीटर. तो रेडियस निकल जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा. इट इज़ 10 मीटर डीप. ये कितना गहरा है ये कुआं, 10 मीटर. तो जो गहराई है मैंने क्या बताया था, वो हाइट का काम करती है, ऊंचाई का काम करती है. ठीक है. फाइंड, अब आपको क्या क्या बताना है. इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. तो जो कुएं का जो अंदर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, अंदर अंदर का, ठीक है, वो निकालना है. एंड यू नो दैट व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है 2πRh. एंड सेकेंड पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ plastering this curved surface at the rate of ₹40 per meter square. अच्छा, उस पे हमने प्लास्टर भी किया है. ठीक है. किस में, कुआं में, और वो भी अंदर को, अंदर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने प्लास्टरिंग भी की है. और उसका जो खर्चा है वो है ₹40 पर मीटर स्क्वायर. तो कह रहा है कि टोटल वेल को कंप्लीट करने में कितना अमाउंट लगेगा. ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन. और अभी मैं इसको करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना बच्चों. तो जो इसमें गिवन है डेटा, मैं उसको लिख रहा हूँ पहले. क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. गिवन, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ. गिवन इसमें दिया हुआ था द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज़ 3.5 मीटर. तो इसमें जो डायमीटर है वो दे रखा है. डायमीटर को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर. तो यहाँ से हम रेडियस निकाल देंगे 3.5/2. ठीक है बच्चों, और हम इसका हाफ कर लेंगे. ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा मीटर में. जो भी आएगा उसको हम बाद में लिख लेंगे फॉर्मूले में डायरेक्ट. तो यहाँ पर हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ. इसमें एक चीज़ और गिवन है, क्या, हाइट. हाइट ऑफ वेल, जो उसकी डीपनेस है, जो डेप्थ है, गहराई है, वही उसका हाइट का काम करेगा. और हाइट है इसमें 10 मीटर. 10 मीटर, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है. ठीक है. तो हमें सबसे पहले निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया. क्या होता है, 2πRh होता है. बताया था मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA में भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में. 2 × 22/7 पाई की वैल्यू. एंड R हियर, R क्या है, 3.5/2. एंड H 10 है. तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों. 7 5 जा, यहाँ डेसिमल 5 आ जाएगा. 0.5, 2 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 5. तो CSA आ जाएगा आपका 2 × 22 × 0.5 और × 5. तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल हटा देंगे, तो 5 2 जा 10 और 2 से 2, तो 22 5 जा 110. आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना, तो ये आएगा 110 मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, ये क्या आया, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमने इस कर्व्ड सरफेस एरिया में, ठीक है, क्या किया है, प्लास्टरिंग की है. तो प्लास्टरिंग की कॉस्ट क्या आ रही है पर मीटर स्क्वायर में, ₹40. तो मैं उसको लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग
कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज ₹40 पर मीटर स्क्वायर। जब 1 मीटर पर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर में 40 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर में यानी कि 110 मीटर स्क्वायर में क्या आएगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई। सो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, वही है कर्व्ड सरफेस पर आएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 110 इंटू कितना था, 40 रुपया था एक पर। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹4400। ये खर्चा आएगा, ये कॉस्ट आएगा, ये अमाउंट आएगा। ठीक है बच्चों, ये दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ देखिए द कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा जब पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना आ रहा है, कॉस्ट कितने आ रही है, ₹40, तो 110 मीटर स्क्वायर में कितना आएगा, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है 4400। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ये आएगा, टोटल खर्चा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। एक, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ कितनी है, 28 मीटर। तो पाइप ऐसे अगर जो उसको हम लिटा के रखेंगे, ठीक है, तो वो लेंथ का काम करेगा, और उसको स्टैंड कर देंगे तो वो ही हाइट का काम करेगा। तो लेंथ ऑफ पाइप इक्वल टू हाइट ऑफ पाइप। और पाइप किसकी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलेंडर की। ये बोल भी रहा है सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें हॉट वाटर जो है सिस्टम वो आ रहा है, ठीक है, गर्म पानी एक तरह से उसमें फ्लो होके आ रहा है। एंड द डायमीटर 5 सेंटीमीटर, और उस पाइप का डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 5/2 मतलब 2.5। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। ठीक है, टोटल आपको बताना है कि कितना सरफेस इसको कवर करेगा, है ना, कहाँ से ये फ्लो होके आएगा। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन अ सिस्टम इज इक्वल टू क्या है, ये क्या है, किसके इक्वल है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऑफ द पाइप। ठीक है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा। इसको बच्चों करके देखना, आपको लेंथ यानी कि ये हाइट, मैं एक बार इसको गिवन लिख देते हैं क्या क्या दे रखा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन में है लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू दे रखा है, कितना दिया हुआ था बच्चों, ये था 28 मीटर, और रेडियस हाफ करनी है, 5 की हाफ क्या होती है, 2.5 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप जो है वो हाइट का काम करेगी, हाइट ऑफ पाइप, तो एच भी बोल सकते हैं इसको, हाइट भी। और रेडियस कितना है, 2.5 मीटर। जब आर भी पता है, एच भी पता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम इज इक्वल टू है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप होता है 2πRH। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू पुटअप करनी है, 2 × 22/7। आर की वैल्यू क्या है, 2.5, और एच की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप 28। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड फर्स्ट, गिवन है यहाँ पर द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड
cylindrical petrol storage tank that is 4.2 मीटर in diameter and 4.5 मीटर हाई। ठीक है, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जिसमें क्या गिवन है। ठीक है, आपको दे रखा है डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर एंड 4.5 मीटर हाई। हाइट मतलब ये हाई मतलब ऊंचाई का काम कर रहा है, हाइट का 4.5 और डायमीटर 4.2 है तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, 2.1। तो यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा इजीली 2πRh। तो इसको आप करना सेकंड पार्ट। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, ये कह रहा है कि वास्तव में कितनी स्टील यूज हुई है ना, प्रयोग में आई है। इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, अगर जो टैंक को बनाने में वास्तव में अगर जो 1/12 पार्ट, ठीक है ना, 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली वॉज यूज्ड वॉज वेस्टेड, ख़राब कितनी हुई है 1/12 पार्ट, तो यूज कितनी हुई है 11/12 पार्ट। ठीक है, 12 का एक हिस्सा ख़राब हुआ है और 12 का जो 11 हिस्सा है यानी कि 11/12 वो यूज़ में आया है। तो जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों देखते हैं, इसमें जो गिवन था वो रेडियस दे रखी है 4.2 मीटर। ठीक है, ये डायमीटर दे रखा था तो रेडियस हाफ हो जाएगा इज इक्वल टू 2.1 मीटर आ गया। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 4.5 मीटर ये भी गिवन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CSA इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर यहाँ पर क्या हो गया 4.2 का आधा 2.1, एच कितना है 4.5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। आप इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई करके कितना आया है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, 7 3 जा ये 0.3 है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके देखा तो ये आया है 59.4 मीटर स्क्वायर। स्टील यूज्ड कितना हुआ है, स्टील जो है यूज्ड हुई है उसको हम एक बार लिख लेंगे। स्टील यूज्ड, कितनी स्टील यूज्ड हुई है, वो हुई है आपकी इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जो बना है पाइप। ठीक है, और प्लस 2πr²। एक तरह से क्या यूज हुआ है टोटल सरफेस एरिया, क्या यूज हुआ है, हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बताया था 2πr और h+r, इसी से बनता है 2πr h+r फॉर्मूला। तो जब हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, आप इसमें रख लो या इसमें रख लो। तो आप जब वैल्यू पुटअप करोगे तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया कितना आया है, ये आया है 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको सोल्व करके देखा तो टोटल सरफेस एरिया कितना आया है, ये आया है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्ट में ये कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना कि जो शीट को बनाने में जो स्टील जो टैंक है, टैंक को बनाने के लिए जो स्टील यूज हुई है, ठीक है, वो कितनी यूज हुई है 1/12 पार्ट, ये वेस्टेड हुई है ना। और यूज कितनी हुई है फिर 11/12। तो ठीक है, 1/12 पार्ट वॉज वेस्टेड, सो 11/12 ऑफ x क्या है, ये टोटल आपका स्टील है। टोटल स्टील का 11/12 पार्ट जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है ना, जो जिससे बना है ये जो टैंक बना है स्टील का। ठीक है, तो ये कितना है 11/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 87.12, यही तो बना है टोटल, ये टोटल सरफेस एरिया है। तो यहाँ से बच्चों आप x की वैल्यू निकालोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखना इसको सिंप्लीफाई करके, तो ये आ जाएगा। ये कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया आप निकालना, ये आ जाएगा वैल्यू पुटअप करके। तो ये कह रहा था 1/12 पार्ट, ठीक है, वो क्या हुआ है, वेस्ट हुआ है स्टील टैंक बनाने के लिए। तो इसका मतलब स्टील बनाने में, टैंक बनाने में स्टील कितना यूज हुआ है, जो यूज़फुल है वो है 11/12 ऑफ एक्स। तो 11/12 ऑफ एक्स इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, ये तो यूज हुआ है बनाने में, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगा बच्चों, ठीक है।